कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। आपकी पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 4 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 9 और पाठ 9 का नाम है जीवनोद्देश्यम। चलिए जानते हैं जीवन के उद्देश्यों के बारे में। संसारे मानव जीवनम दुर्लभम इति, यानी कि संसार में मानव जीवन दुर्लभ है। मानव जीवन के त्रीणि उद्देश्यानि प्रमुखानि सन्ति, 3 उद्देश्य प्रमुख हैं। प्रथमोद्देश्यम, सबसे पहले जानेंगे हम प्रथम उद्देश्य के बारे में। उद्योगः यानी कि परिश्रम। उद्योगम बिना मानव शरीरम व्यर्थम प्रतीयते, परिश्रम के बिना मानव शरीर व्यर्थ लगता है। यस्य देशस्य जनः उद्योगं श्रेष्ठं मन्यते ते सफलतां प्राप्नुवन्ति। यस्य देशस्य जनः, जिस देश के लोग उद्योगं श्रेष्ठं मन्यते, परिश्रम को श्रेष्ठ मानते हैं, ते सफलतां प्राप्नुवन्ति, वे सफलता प्राप्त करते हैं। बालकानां ज्ञानार्थम एव विकासार्थम उद्योग शिक्षायाः परमावश्यकता अति, अन्यथा अस्माकं देशः विकासं नैवाधिगमिष्यति। बालकानां ज्ञानार्थम एवं, बालकों के ज्ञान के लिए एवं विकास के लिए उद्योग यानी परिश्रम की शिक्षा परम आवश्यक है। अन्यथा अस्माकं देशः, हमारा देश विकासम नैवाधिगमिष्यति, विकास को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे। जनः संसारस्य, लोग संसार की उन्नत्यै उद्योगम कुर्युः, उन्नति के लिए परिश्रम करें। उद्योगिनम पुरुष सिंहमु पेति लक्ष्मी, परिश्रमी पुरुष सिंह को लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो परिश्रम करता है उसे ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। इति सिद्धांतेन, इस सिद्धांत से अस्माभिः, हमें भी उद्योगनम अवश्यम करणीयम, परिश्रम अवश्य करना चाहिए। तो पहला उद्देश्य है बच्चों परिश्रम। द्वितीय उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य है, द्वितीय उद्देश्य भक्ति ही, भक्ति। प्रातः कालात्, प्रातः काल से सायंकाल पर्यंतम, सायंकाल तक उद्योगम कृत्वा, परिश्रम करके देवाराधनम करणीयम, देव आराधना करनी चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्ते, ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्यागम कृत्वा, शय्या त्याग करके नित्य क्रियोपरांतम, नृत्य क्रिया से उपरांत परमेश्वरस्य स्मरणम ध्यानम च करणीयम, परमेश्वर का स्मरण और ध्यान करना चाहिए। शास्त्र में भक्ते 9 प्रकार है वर्णिता संति, भक्ति के 9 प्रकार वर्णित हैं। इमाम नवधा, किसे नवधा, 9 प्रकार की भक्ति, भक्तिरपि, भक्ति भी कथयन्ति, कहा जाता है। तासु, उनमें केशव कीर्तनम, केशव कीर्तन श्रेष्ठतमा भक्ति ही, सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। गीतायाम अस्याः, गीता में इसका एव ही महत्वम प्रतिपादितम श्री कृष्णेन, महत्व श्री कृष्ण ने प्रतिपादित किया है। अब आ जाते हैं तृतीयोद्देश्यम पे, यानी कि तृतीय उद्देश्य मानवस्य सार्थक कर्म, मानव का सार्थक कर्म। यदम अधीतम तत् अध्यापितम, जो पढ़ा वह पढ़ा दिया, अर्थात किंचित किंचित संग्रहम कृत्वा दानम करणीयम, थोड़ा थोड़ा संग्रह करके दान करना चाहिए। संसारे, संसार में अनेकानि, अनेक वस्तुनि दानाय संति, वस्तु दान के लिए हैं। परम विद्यादानम महादानम कथ्यते, किंतु विद्या का दान महादान कहलाता है। यतः, क्योंकि इदम, यह सर्वधनम प्रधानम धनम भवति, सभी धनों में मुख्य धन होता है। इदम तु, यह तो व्यय कृते अपि नित्यम वर्धते,
व्यय करने पर नित्य बढ़ता है, न कदापि क्षयं प्राप्नोति, कभी नष्ट नहीं होता है। अतः इसलिए विद्याध्ययनम् अध्यापनच्च एव जीवनस्य मुख्यम उद्देश्यम इति। विद्या अध्ययन और अध्यापन ही जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। चलिए बच्चों, आ जाते हैं हम शब्दार्थः पे। उद्योगम परिश्रम, व्यर्थम बेकार, विकासम उन्नति को, अधिगमिष्यति प्राप्त होगा, ब्रह्म मुहूर्ते उषा काल में, नवधा 9 प्रकार की, अधीतम पढ़ा, अध्यापितम पढ़ा दिया, व्यय कृते खर्च करने पर। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संसारे किम दुर्लभम इति, संसारे मानव जीवनम दुर्लभम इति। का भक्तिः श्रेष्ठतमः, केशवः भक्तिः श्रेष्ठतमा। के जनाः सफलतां प्राप्नुवन्ति, उद्योगिनं जनाः सफलतां प्राप्नुवन्ति। भक्त्या कति प्रकाराः भवन्ति, भक्त्याः 9 प्रकाराः भवन्ति। जनाः संसारस्य उन्नत्यै किं कुर्युः, जनाः संसारस्य उन्नत्यम् उद्योगं कुर्युः। प्रश्न 2 देखिए बच्चों, सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। शरीरम व्यर्थम उद्योगम विना, शय्या त्यागम कदा करणीयम, प्रातः ब्रह्म मुहूर्ते। कथम धनम प्रधानम धनम, विद्या धनम। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इमाम नवधा भक्तिरपि कथयन्ति, मानव जीवनस्य 3 उद्देश्यानि प्रमुखानि सन्ति। गीतायाम् अस्याः एव महत्त्वं प्रतिपादितं। जनाः संसारस्य उन्नत्यै उद्योगं कुर्युः, उद्योगं कृत्वा देवाराधनं करणीयम्। प्रश्न 4 देखिए बच्चों, क्रिया सर्वनाम पदानि रेखांकितानि कुरुत लिखत च। क्रिया और सर्वनाम पदों को रेखांकित कीजिए और लिखिए। तो बच्चों यहाँ मैंने क्रियापद रेखांकित किए हुए हैं, ये है क्रियापद, और यहाँ मैंने सर्वनाम लिखे हुए हैं, इन्हें आप स्वयं पढ़िए। याद रखिए बच्चों, रेखांकित पद क्रियापद हैं और यहाँ जो लिखे हैं ये है सर्वनाम। प्रश्न 5, विपरीतार्थकान शब्दान लिखत। विपरीतार्थक शब्द लिखिए। प्रातः सायं, मुख्यः गौणः, अलसः उद्यमी, ज्ञानम अज्ञानम, नित्यम कदाचित, जीवनम मरणम, नव पुरातन, सार्थकम निरर्थकम। प्रश्न 6 देखिए बच्चों, वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। दानम, दानम श्रेष्ठम कर्म अस्ति। उद्योगः, उद्योगः सफलतायाः मूलम अस्ति। स्मरणम, ईश्वरस्य स्मरणम नित्यं करणीयं। मुख्यं विद्याधनं, मुख्यं धनम् अस्ति। श्रेष्ठं सत्यं वचनं श्रेष्ठम् अस्ति। जीवनं मानव जीवनम् अमूल्यम् अस्ति। लिंग वचनच लिखत, लिंग और वचन लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको 2 के लिख के दिखाए हैं, बाकी आप खुद लिखेंगे। जैसे जगतः, ये है नपुंसक लिंग और एक वचन। श्री कृष्णेन पुल्लिंग और एक वचन, बाकी आप स्वयं लिखिए। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।